चैप्टर नंबर है अपना 15 बीरबल की खिचड़ी। तो बीरबल की खिचड़ी पाठ का नाम है आपके, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, फिर अपन इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो अकबर का दरबार है, उसमें अंदर क्या है, बहुत सारे विद्वान हैं। बीरबल उन्हीं में से एक थे। तो बीरबल भी क्या है, उन विद्वानों में से एक थे। बीरबल का असली नाम था पंडित महेश दास था। तो बीरबल का जो असली नाम है वो है पंडित महेश दास। बीरबल अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। बीरबल क्या है, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानता के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस थे। अपनी चतुराई से वे अकबर को भी निरुत्तर कर देते थे। तो वो क्या है, अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि से क्या है, अकबर को भी निरुत्तर यानी शब्दों के हीन कर देते थे, उनको भी चुप कर देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। तो अकबर और बीरबल की क्या है, बहुत सारी कहानियां क्या है, फेमस है, जिन्हें के लोग क्या है, बड़े चाव से सुनते भी है और सुनाते भी है। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। तो एक बार की बात है, अकबर क्या है, किसी गांव से होकर कहीं पे जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, सर्दी का टाइम था। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव के क्या है, लोग सर्दियों के अंदर क्या है, बाहर कहीं पे भी क्या है, आग जला लेते हैं लकड़ियों की, और वहाँ पे बैठ के आग से क्या है, तपते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बातें कर रहे थे कि जब अकबर अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो वो लोग जो बातें कर रहे थे उनमें से एक व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं यमुना के पानी के अंदर क्या रात भर तक खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो अकबर को क्या, जब अकबर ने उनकी बातें सुनी तो उसको क्या, इस पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम पूरी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। तो अकबर ने क्या बोला, अगर तुम पूरी रात यमुना के पानी में खड़े रह सकते हो तो मैं तुम्हें क्या है, थैली भर के मोहरे इनाम में दे दूंगा। वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह अकबर के दरबार में आया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल में दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए पूरी रात पानी में खड़ा रहा। तो उसने क्या बोला कि महाराज, आपके जो राजमहल में जो दीपक है उसके प्रकाश जो आ रहा था, उससे क्या, उसको देख के ही मैं क्या है, पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अकबर ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो उस टाइम क्या है, बीरबल भी क्या दरबार में उपस्थित थे, वहाँ पे थे। तो बीरबल ने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की क्या है, मुझे सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। तो दूसरे दिन क्या बीरबल क्या दरबार के अंदर नहीं आए। तो अकबर को क्या टेंशन होगी, चिंता होगी कि कहीं पे बीरबल बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो बीरबल ने बोला कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। कि बोला मैं जैसे ही वो खिचड़ी पक जाएगी मैं क्या दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर अकबर ने सोचा, फिर वे दरबारी से बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो इस तरीके से देखो, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, बांस की लकड़ियों की थी, ठीक ऊपर क्या है, हांडी रखी हुई है जिसमें खिचड़ी है, और नीचे क्या है, हल्की सी आग है जिससे क्या है, वो पका रहे हैं। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो अकबर को बात समझ में आ गई। तो बीरबल ने किया, ये समझाने की कोशिश की कि राजमहल में जो दीपक, जो कि क्या है, नदी के, यमुना नदी से क्या बहुत दूर है,
उस दीपक से जब वो व्यक्ति मतलब है ना गर्मी ले सकता है, खड़ा रह सकता है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो अकबर को मतलब ये फिर बात समझ में आ गई कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरे की थैली भेंट कर दी। तो ये क्या है, फिर क्या है, अगले दिन क्या है, उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और फिर क्या है, मोहरों की थैली उसको भेंट कर दी। तो इस तरीके से क्या है, बीरबल ने क्या है उस व्यक्ति की मदद की। आप अपन करेंगे इसके अभ्यास कार्य। आओ बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, मैं सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनती हूँ, रजाई में सोती हूँ और आग तपती हूँ। फिर अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। तो आपने जो भी कोई कठिन काम किया है उसका जो आपको अनुभव हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे एक बार मैंने बहुत ठंड में सुबह जल्दी उठकर काम किया, वह बहुत ही कठिन लगा लेकिन मैंने पूरा किया। फिर बीरबल ने खिचड़ी पकाने की हांडी को बांस पर बांधकर क्यों रखा, ताकि अकबर को समझ आ जाए कि जिस तरह दूर से आग की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, वैसे ही दूर के दीपक की गर्मी से आदमी सर्दी में नहीं बच सकता। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अपने घर पर बड़ों से पूछकर बताइए कि खिचड़ी किन किन चीज़ों से बनती है और कैसे बनाई जाती है। तो खिचड़ी क्या है, चावल होती है, दाल होती है, नमक और हल्दी और पानी से बनती है। इसे धीमी आंच पर क्या है पकाया जाता है, फिर घी डालकर खाई जाती है। फिर है सोचो और लिखो के अंदर, बीरबल का असली नाम था पंडित महेशदास था। सेकंड है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे। तो बीरबल क्या है अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए फेमस थे। फिर वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा, उसे दूर से राजमहल के दीपक का प्रकाश दिखाई देता रहा, उसी के सारे वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। फिर है बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ठंड थी और बादशाह को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया। क्योंकि बादशाह ने सोचा कि वह दीपक की गर्मी से बचा रहा, इसलिए उसे इनाम का हकदार नहीं समझा। फिर 6 नंबर है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की। बीरबल ने एक लंबे बांस पर हांडी बांधकर खिचड़ी पकाने का नाटक किया। इससे बादशाह को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम दे दिया। फिर आपको दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यों से कुछ शब्द क्या है गायब है। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पुनः आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे के, की, ने, में। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। इसमें से कुछ शब्द क्या है गायब है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो अपने को दे रखा है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। उसी तरीके से जो आगे के वाक्य दे रखे हैं उनमें भी कुछ शब्द गायब है, आपको उसके अंदर लिखना है। जैसे अकबर और बीरबल अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर अपन इस तरीके से लिखेंगे कि अकबर और बीरबल की अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। फिर है, गांव के लोग अलग अलग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। इस तरीके से अपन जो सब छूटा हुआ है वो लिख देंगे। फिर वह बीरबल ने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। फिर दे रखा है, बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, एक पक जाने पर ही दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कहानी में आए ये वाक्य किसने और किससे कहे। तो वाक्य क्या दे रखा है आपको, तुम इतनी सर्दी में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो किसने बोला, अकबर ने बोला था। किससे कहा, उस व्यक्ति से बोला था। फिर वाक्य दे रखा है, चलो स्वयं ही चलकर देखिए कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो किसने कहा, अकबर ने कहा। किससे कहा, दरबारियों से कहा। इस तरीके से अपने को लिखना है। फिर है, ये भी करे, बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। पुस्तकालय में से पढ़कर उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को आपको क्या करना है, सुनाना है। तो जैसे तेनालीराम और चोरों का अनोखा इलाज, ये कोई एक प्रसिद्ध कहानी है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के मशहूर विदूषक और बुद्धिमान मंत्री थे। एक बार उनके गांव में चोरों का आतंक फैल गया। हर रात किसी न किसी के घर चोरी हो जाती थी। लोग क्या है बहुत परेशान थे। एक दिन पड़ोसी तेनालीराम के पास आए और बोले, तेनाली, आजकल चोर बहुत बढ़ गए, कि तुम्हारे घर पे न आ जाए, कुछ उपाय सोचो। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं चोरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे दोबारा यहाँ आने से भी डरेंगे। तो रात होने पर क्या किया, तेनाली ने अपने नौकर से कहा कि वह घर के बाहर जोर जोर से कहे, सेठ जी, आज रात हम कितनी चीजें पुराने कुएं में छिपा देंगे, कोई भी चोर उसे ढूंढ नहीं पाएगा।
चोरों ने इस बात दीवार के पीछे सुन ली। वे खुश थे, बस आज तो खूब माल मिलेगा, उन्होंने सोचा। तो चोरों की क्या मेहनत है। जैसे ही देर रात हुई, चोर क्या है कुएं के पास पहुंचे और पानी निकालना शुरू किया। उन्हें लगा कि नीचे क्या है, खजाना छिपा है। वे घंटे भर लगातार पानी निकालते रहे, पर कुछ हाथ न लगा। उधर तेनाली और उसका नौकर दूर खड़े ये सब क्या है देख रहे थे और मजे ले रहे थे। आखिर में चोर थक कर हार मान गए। एक चोर बोला, अरे लगता है किसी ने हमारे साथ क्या है मजाक किया है। तो तेनाली की क्या चालाकी थी, जैसे ही चोर जाने लगे तेनाली उनके सामने आ गए और बोले, भाइयों चोरी भी करोगे और मेहनत भी नहीं करोगे। मैंने सोचा कि तुम लोगों से थोड़ा कुआं साफ करवा लो, और क्या कोई खजाना नहीं है। चोर शर्मिंदा होकर भाग गए। उस दिन के बाद वे कभी तेनालीराम के गांव में नहीं आए। तो अपने को कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। बुरा काम करने वाले कभी सफल नहीं होते। फिर दे रखा है आपको, बच्चों को 3 समूह में बांटकर नीचे दी गई एक एक पंक्ति दीजिए और बिना रुके 4-5 बार बोलने को आपको क्या करना है, बोलना है। तो बच्चों को क्या करना है, 3-4 के ग्रुप के अंदर है ना बांट देना है। फिर क्या है, एक एक पंक्ति बोलने के लिए देना है, वो भी क्या है 4-5 बोलनी है बिना रुके। तो जैसे क्या है, फर्स्ट पंक्ति है, तिनके तिनके 3 तितलियाँ, 3 तितलियाँ तिनके तिनके। इनको क्या करना है, 4-5 बोलना है। तिनके तिनके 3 तितलियाँ, 3 तितलियाँ तिनके तिनके, तिनके तिनके 3 तितलियाँ, 3 तितलियाँ तिनके तिनके। फिर एक है, बबलू बाबू 12 बकरियां बांध के बम्बई गए। बम्बई में बबलू बाबू की 12 बकरियां भाग गई। बबलू बाबू 12 बकरियां बांध के बम्बई गए। बम्बई में बबलू बाबू की 12 बकरियां भाग गई। फिर है, गोलू के गोल गप्पे गोल, गोल गप्पे खा गए गोलू गोल, गोलू के गोल गप्पे गोल, गोल गप्पे खा गए गोलू गोल। तो इस तरीके से अपने को क्या 4-5 बार बच्चों से बुलवाना है बिना रुके। तो ये था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे। अगला जो आंकलन वाला है 4 नंबर आंकलन है, जो अपना क्या है इस बुक का क्या लास्ट चैप्टर है, वो अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।